पॉलिटिक्स में पलट शब्द का इस्तेमाल धड़ल्ले से किया जाता है। पलटवार, पलट कर जवाब आम बात है, लेकिन यूपी में पलट शब्द सुनते ही अपराधियों में पहली बार डर दिखता है। यूपी की पॉलिटिक्स में आजकल ये पलटने वाला शब्द सुनते ही कुछ लोगों की नींद उड़ जाती है, जान की पड़ जाती है। प्रयागराज में बुलडोजर चलने लगा है। उमेश पाल हत्याकांड का शक अतीक अहमद के पूरे परिवार पर है। अतीक के बेटे को पुलिस पकड़ने वाली है। अतीक को भी गुजरात से वापस उत्तर प्रदेश लाने की चर्चा शुरू हो गई है और इसी के साथ उत्तर प्रदेश में कई नेता खुल्लम खुल्ला कहने लगे हैं कि गाड़ी पलटने वाली है। बाकी बात इस रिपोर्ट में। माफिया, करप्शन और जाति। योगी आदित्यनाथ ने 3 सैंपल दिए। योगी ने बता दिया कि योगी राज का मतलब क्या है। योगी ने समझा दिया कि यूपी में कानून का राज चलेगा, माफिया कोई भी हो नहीं बचेगा। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में यह नजर भी आ रहा है। माफिया अतीक अहमद के करीबियों पर बुलडोजर चला। दुर्गों की प्रॉपर्टी को मिट्टी में मिला दिया गया। अतीक के करीबियों के ठिकानों पर छापेमारी हुई। उमेश पाल के शूटर अरबाज का एनकाउंटर हुआ। प्रयागराज शूटआउट में आरोपियों की तलाश में रेड चल रही है। प्रशासन की पहली शर्त है सुरक्षा, कानून का राज, और कानून के राज के लिए आवश्यक है कि हमें हर हाल में बल्कि इकबाल को बनाए रखना है, हर हाल में बनाए रखना है। एक कॉमन मैन के प्रति हमारा व्यवहार अत्यंत ही मित्रतापूर्ण होना चाहिए, सद्भावनापूर्ण होना चाहिए। लेकिन अपराधी कोई भी हो, कानून के साथ खिलवाड़ करने वाला व्यक्ति कोई भी क्यों ना हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसके साथ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत उसे कानून के कड़वे में खड़ा करके उसको उसका सही जगह पहुंचाने की कार्रवाई से भी हमें हिचक नहीं करनी चाहिए। योगी का एजेंडा क्लियर है, कॉमन मैन से फुल दोस्ती, माफिया से फुल दुश्मनी। लेकिन इस थ्योरी को वो इंप्लीमेंट कैसे करते हैं, उसे कुछ शब्दों से समझिए जिन्हें योगी आदित्यनाथ बार बार रिपीट करते हैं। कानून का राज, पेशेवर अपराधी और जीरो टॉलरेंस। जीरो टॉलरेंस का मतलब क्या है, योगी ने उसका ट्रेलर प्रयागराज में दिखाया। प्रयागराज के चकिया इलाके का यह घर अतीक अहमद के बेहद करीबी जफर अहमद का है। अतीक अहमद के घर पर बुलडोजर चलने के बाद काफी दिनों तक इसी घर में अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन ठहरी थी। अतीक के करीबी का यह ठिकाना ध्वस्त हो गया, धुआं धुआं हो गया। प्रयागराज का ये चकिया इलाका है और यहाँ योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर पहुँच चुका है। ये घर जफर अहमद का है और यहाँ अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन रह रही थी। ये पूरा इलाका चकिया अतीक अहमद की कभी जागीर हुआ करती थी और इसी गली में शाइस्ता परवीन का मायका भी है। और इस घर में क्योंकि अतीक अहमद का जो घर यहाँ पर चकिया में है उसको गिराया जा चुका है, तो वो मकान गिराए जाने के बाद शाइस्ता परवीन इसी घर में रह रही थी और जिसको इस समय गिराया जा रहा है। सबसे पहले यहाँ बुलडोज़र पहुँचा। बुलडोज़र ने पहले गेट को गिराया और गेट को गिराने के बाद जितना अंदर का सामान था उसको बाहर निकाला गया। अतीक अहमद के करीबी जफर के घर पर बुलडोजर क्यों चला वो समझिए। यूपी पुलिस के टॉप सोर्सेज का कहना है कि उमेश पाल के मर्डर के बाद सारे शूटर्स चकिया के इसी घर पर आए थे और अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता से मिले थे। उसके बाद वो फरार हो गए। इसी के बाद से ये घर पुलिस के रडार पर आ गया। ये घर 200 वर्ग मीटर में बना था, कीमत करीब 3 करोड़ रुपए। प्रयागराज विकास प्राधिकरण का कहना है कि इसे अवैध तरीके से बनाया गया था। मकान का नक्शा पास नहीं था। पीडीए ने पहले ही इसे लेकर नोटिस दिया था। अब इसे बुलडोजर से गिरा दिया गया है। इसी हाउस में कह रहा हूं, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? गफलत में
माफिया हैं, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अपराधी आप क्या हैं? अपराधी गलतफहमी दूर कर लें। अपराधी आप क्या हैं? ये चीजें नहीं हो सकती। अपराधी आप क्या हैं? नहीं सुनेंगे इनकी बात। ये तो आप जानते हैं, आपको बहाना चाहिए था। ये तो अध्यक्ष महोदय, ये पेशेवर माफिया और अपराधियों के सरपरस्त हैं। अतीक अहमद पर जब एक्शन हुआ, कुछ लोगों ने उसमें जाति और धर्म वाला एंगल तलाशने की कोशिश की। यूपी की योगी सरकार पर अटैक करने के लिए विरोधियों के पास ये सबसे बड़ा हथियार होता है। इसीलिए योगी ने इस एंगल को सबसे पहले पकड़ा। योगी ने 3 नाम रखे: राजू पाल, उमेश पाल, संदीप निषाद। जो उमेश पाल मारा गया, क्या उसकी कोई जाति नहीं थी क्या? संदीप निषाद जो हमारा कांस्टेबल मारा गया, क्या उसकी कोई जाति नहीं थी क्या? यानी आप ठेका ले चुके हैं जाति का, लेकिन किसी गरीब को, किसी कमजोर को, किसी अति पिछड़े को, ऐसे पेशेवर अपराधियों को संरक्षण देकर के मरवाएंगे? ये क्या तमाशा है? राजू पाल की कोई जाति नहीं थी क्या? जब राजू पाल की हत्या हुई थी, तब ये पेशेवर अपराधी और माफिया के संरक्षणदाता कौन थे? राजू पाल की यही वो थी ना कि वह अपने दम पर विधायक बन गया था। योगी का प्लान फाइनल है, माफिया को उखाड़ फेंकना है। लेकिन इसमें सिर्फ अतीक अहमद नहीं, अतीक के वो सारे गुर्गे हैं जिन्होंने उमेश पाल हत्याकांड में मदद की। पुलिस सोर्सेस के मुताबिक अतीक अहमद के करीब 10 करीबियों की लिस्ट तैयार है। बुलडोजर का अगला एक्शन उधर ही होगा। शूटर गुड्डू मुस्लिम उनमें से एक हो सकता है। उमेश पाल की हत्या के 3 दिन के अंदर ही शूटर अरबाज का एनकाउंटर कर दिया गया। अतीक अहमद की पत्नी के मन में खौफ बैठा हुआ है। यूपी में एक बार फिर गाड़ी पलटने वाली चर्चा तेज हो गई है। ये हमला उत्तर प्रदेश की सरकार के ऊपर हमला है, और चूंकि उमेश पाल उत्तर प्रदेश सरकार के की सुरक्षा में था, उत्तर प्रदेश सरकार के सुरक्षाकर्मी उसकी सुरक्षा में लगे हुए थे, उसकी हत्या, पुलिस सुरक्षाकर्मियों की हत्या हुई है, उमेश पाल की हत्या हुई है। तो ये हमला उमेश पाल पर नहीं हुआ है, हमला उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर हुआ है। और उत्तर प्रदेश की सरकार के ऊपर हमला करने वाला विकास दुबे का क्या अस्त्र हुआ था हम सबको मालूम है। तो इन दुर्दांतों के साथ क्या होगा मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। और ऐसे में यदि विकास इसके अतीक की भी गाड़ी पलट जाएगी तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। यूपी में कानून का राज वाले योगी के कॉन्सेप्ट में माफिया का कंप्लीट खात्मा है। ये एक्शन पिछले कुछ दिनों में 2 लोकेशन पर नजर आया, प्रयागराज और गाजीपुर। प्रयागराज की तस्वीरें तो पूरा यूपी देख रहा है। गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के बेटे के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जा रहा है। मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास अंसारी इस वक्त चित्रकूट की रगोली जेल में बंद है, लेकिन वो जेल के अंदर चोरी छिपे अपनी पत्नी से मिलता था। आरोप है कि विधायक अब्बास अंसारी की पत्नी करीब करीब हर रोज जेल पहुंच जाती थी और करीब 3-4 घंटे जेल के अंदर अपने पति के साथ बिताती थी। आरोप है कि अब्बास अंसारी जेल के अंदर से ही इल्लीगल एक्टिविटीज को मैनेज कर रहा था। जैसे ही ये बात सामने आई, हड़कंप मच गया। अब्बास की पत्नी निखत को गिरफ्तार कर लिया गया और डिप्टी जेलर चंद्रकला के खिलाफ भी एक्शन हुआ। 18 से ज्यादा टीमों ने कई शहरों में छापेमारी की ताकि उसके पूरे नेटवर्क को खत्म किया जा सके। समाजवादी पार्टी का इतिहास, अपराधियों का साथ और सैफई परिवार का विकास, यह एक सूत्री उनका एजेंडा रहता है। उसके कारण से इस प्रकार से अपराधियों ने अपनी जड़ें जमाने का काम किया है, लेकिन उनकी जड़ें हिलनी चाहिए, उनकी जड़ें उखड़नी चाहिए। ऐसे अपराधियों को अपराध का रास्ता छोड़ करके सही रास्ते पे आना चाहिए। जो सही रास्ते पे नहीं आएंगे उनको जो भी कानून के अनुसार सजा दिलाई जा सकती है वो सजा दिलाना चाहिए। इंटरेस्टिंग बात यह है कि चाहे अतीक अहमद हो या फिर मुख्तार अंसारी, इन दोनों का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कनेक्शन समाजवादी पार्टी से है या फिर रहा है। अतीक अहमद पहले समाजवादी पार्टी में था। अतीक की पत्नी शाइस्ता
इस वक्त बीएसपी में है। मुख्तार अंसारी इस वक्त ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी में है और मुख्तार का बेटा अब्बास भी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी से विधायक है। ये बात हर कोई जानता है कि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी ने समाजवादी पार्टी के साथ विधानसभा चुनाव लड़ा था, यानी यहाँ भी कनेक्शन अखिलेश यादव से जुड़ता है। योगी आदित्यनाथ इसी कनेक्शन को लेकर अखिलेश यादव पर अटैक करते हैं। सच है कि आप ओडीओपी तो नहीं दे पाए, लेकिन 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया जरूर दे दिए थे। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया। कौन जिला ऐसा नहीं था जिसमें एक नया माफिया न खड़ा हुआ? आपका कौन जिला था? कहीं संगठित अपराध में लिप्त माफिया थे, कहीं खनन माफिया थे, कहीं पशु माफिया थे, कहीं वन माफिया थे, कहीं भू माफिया थे। और ये आम उत्तर प्रदेशवासी जानता है इस बात को। आम उत्तर प्रदेशवासी इस बात को करता है। हर व्यक्ति इस बात को जानता है। हर एक तबके का प्रतिनिधित्व। योगी ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया की जो बात कही, उसका संदर्भ भले ही समाजवादी पार्टी हो, लेकिन योगी ने इसके जरिए अपनी एंटी माफिया वाली पॉलिसी भी रख दी है। माफिया कहीं भी हो, किसी भी जिले में हो, उसे मिट्टी में मिला दिया जाएगा। इस पॉलिसी में कई एपिसोड पहले ही सामने आ चुके हैं। 2017 से अब तक यूपी में 172 इनामी बदमाशों को एनकाउंटर में मार गिराया गया है। इनमें अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी के कई शूटर भी शामिल हैं। अतीक और मुख्तार की करोड़ों की प्रॉपर्टीज पर बुलडोजर चल चुका है। अब सदाकत खान भी पुलिस के राडार में आ चुका है, जिसका कनेक्शन प्रयागराज और गाजीपुर दोनों से है। उमेश पाल मर्डर केस में मुख्य आरोपी सदाकत खान की तस्वीर अखिलेश यादव के साथ वायरल है। अखिलेश कह रहे हैं कि किसी के साथ फोटो होने से कौन सी बड़ी बात है। प्रयागराज की घटना को लेकर के पूरी घटना का जो साजिश करता है, उसकी फोटो वायरल हो रही थी। साजिशकर्ता की फोटो वायरल हो रही थी कल, और कोई उससे भाग भी नहीं सकता है। लोग कहें कि साहब सोशल मीडिया का जमाना है, लोग कुछ कर लेंगे। अरे हाथ मिला रहे हैं, पीछे आपकी पार्टी का सिंबल लगा हुआ है, और तब भी आप उससे मुंह मोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। योगी जब विधानसभा में बोल रहे थे तो उनके टारगेट पर अखिलेश थे, लेकिन अखिलेश खुद कहीं और थे, लेकिन योगी की स्पीच पर नजर रखे हुए थे। खुद देख लीजिए, माफिया वाली बात पर रिएक्शन ट्वीट करके दिया। लेकिन एक दिन पहले राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की किताब रश्मि रथी लेकर आए थे। जाति वाली सियासत को लेकर योगी पर निशाना साध रहे थे। अखिलेश कई बार लड़खड़ाए, माना भी कि वो ठीक से नहीं पढ़ पाए, लेकिन योगी फुल फॉर्म में थे। योगी ने पूरे फ्लो में उसे पढ़ा। नाम थाम कुछ कहो, बताओ कि तुम जाति को हो कौन। जाति है री जाति, कर्ण का हृदय क्षोभ से ढोला, कुपित सूर की ओर देखकर वीर क्रोध में बोला। जाति जाति रटते जिसको पूंजी केवल पाखंड, मैं क्या जानू जाति, जाति है वो मेरे भुजदंड। ऊपर सिर पर कनक छत्र, भीतर काले के काले, शर्माते हैं नहीं जगत में जाति पूछने वाले। सूत पुत्र हूं मैं, लेकिन थे पिता पार्थ के कौन। साहस हो तो कहो, ज्ञान से जाओ मत मौन। अरे पढ़ने नहीं आ रहा इसलिए कि ये किताब आज ही खरीदी है। दिनकर की कविता को भले ही पढ़ नहीं पाए, लेकिन खन्ना जी की उस पर शेरो शायरी पर टिप्पणी कर रहे थे। लगता टिप्पणी करने से बचना चाहिए था। जाति हाय री जाति, कर्ण का हृदय क्षोभ से डोला, कुपित सूर्य की ओर देख वह वीर क्रोध से बोला। जाति जाति रटते जिनकी पूंजी केवल पाखंड, मैं क्या जानू जाति,
जाति है मेरे ये भुजदंड। सवाल माफिया का है, अपराधियों का है, कानून के राज का है। योगी अपनी बात उसी के इर्द गिर्द रखना चाहते हैं, लेकिन अखिलेश हर बार अपनी बात को जाति जनगणना वाले रास्ते पर ले जाते हैं, क्योंकि अखिलेश को इसी में अपना सियासी फायदा दिखता है, लेकिन यूपी की जनता को योगी का एक्शन दिखता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।